इस वक्त सभी लोग गुस्से से उसी महाराज मल को देख रहे थे, जिसकी वजह से अब तक उन सभी को इतना सब कुछ सहना पड़ा था। कुछ लोग तेजी से उस महाराज मल की तरफ जाने लगते हैं और अपने हाथों में हथियार लेकर सीधे से हमला कर देते हैं। शेर उन सभी को रुकने का इशारा करता है, जिसके बदले में वो लोग रुक भी जाते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर शेर की वजह से आज उन्हें कम से कम इतनी फ्रीडम भी तो मिली थी कि वो लोग यहाँ पर कुछ कर सके। आप लोग इसे छोड़ दीजिए, इसका क्या करना है वो हम देखेंगे। और हाँ, इसने आज तक जो भी किया है उसके बदले में सिर्फ इसे मौत मिलना, ये बहुत छोटी सजा होगी, क्यों? श्योर है, वो सभी से कहता है और सभी लोग गुस्से से उस महाराज मल को देखते हुए वो श्योर की बात से एग्री कर जाते हैं। तो मेरा काम हो गया। वैसे तो वैसे मैं यहाँ पर ऐसे ही आया था, लेकिन देखा बुरा हो रहा है तो मैं पास की कबीले से आया हूँ, जहाँ पर राजकुमार ऑब्रेक्स और राजकुमारी ओलिना रहती है। श्योर उन सभी से कहता है। ऑफकोर्स वो दोनों थोड़े फेमस थे, तो यहाँ पर उन्हें कोई ना कोई जानता ही होगा। हाँ, हम लोग जानते हैं उन्हें, वो लोग यहाँ पर आए भी थे एक बार, दो बार। एक आदमी वो कुछ सोचते हुए कहता, तो ठीक है, हम लोग बस यहाँ जो अपना काम करने आए थे वो हो चुका है, तो अब हम लोग चलते हैं, अब आप लोग आराम से रह सकते हैं। श्योर सभी से कहता और वहाँ से जाने लगता है। सभी लोग कुछ पल हैरान होकर श्योर को देखने लगते हैं। पर आप हमारे महाराज बन सकते हैं, वो आदमी श्योर से कहता। पर मुझे नहीं बनना है, मेरे अपने कुछ काम है, मुझे ताकतवर बनना है, मैं एक जगह नहीं रहना चाहता हूँ और बस। श्योर उन सारे लोगों से कहता, देखो आप जो भी हो, आपने हमारी मदद की, आपकी वजह से ही जितना बचा पाए हैं आप उतना, यहाँ पर वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। आप यहाँ आए, आप उम्मीद की किरण बन के आए, जितने लोग थे उन्हें बचाया, नहीं तो ये खेल ये कभी नहीं रुकता। प्लीज़ हमारे लिए यहाँ रुक जाइए, वो आदमी श्योर के सामने झुकते हुए कहता। और अगले पर वहाँ पर सभी लोग श्योर के सामने झुकने लगते हैं। देखिए, मेरी बात समझिए, मेरे पास मौका है ताकतवर बनने का। आगे ये भी हो सकता है कि आपके जैसे ज़रूरतमंदों को मेरी ज़रूरत पड़े। श्योर उन सभी से कहता, वो सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऐसा महाराज नहीं है जो कि ताकतवर हो, ऐसे तो हम सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। कोई दूसरा महाराज आएगा जो कि दूसरे कबीले वालों को अपना नहीं मानेगा। और वो आदमी वो हड़बड़ाते हुए कहता है और सभी लोग उसके बाद सगे करने लगते हैं। लेकिन अगले पर वहाँ पर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, और वो आवाज़ एक कमरे से आई थी। श्योर तुरंत अपनी जगह से तेजी से भागते हुए वहाँ पहुँचता है और उस कमरे को खोलता है, जहाँ पर एक औरत एक डेड बॉडी को लेकर बैठी हुई थी और रो रही थी। यार यहाँ पर तो श्योर वो चारों तरफ देखते हुए कहता। दूसरी तरफ किसी और के चिल्लाने की आवाज़ आती है। श्योर जब वहाँ पहुँचता तो वहाँ पर एक आदमी कंकाल को लेकर बैठा हुआ था, जिसके ऊपर फटे हुए हल्के से कपड़े लगे हुए थे, जैसे शायद वो अपने उस लड़की को पहचान पाया था। कुछ देर बाद वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो अपने अपने घर के लड़कियों को पहचान पा रहे थे, वो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उन सभी ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो लोग अपने फैमिली के एक मेंबर को, जो कि हमेशा हंसते खेलते रहते थे, उन्हें ऐसे देखेंगे। श्योर उसका सच में सर खराब हो रहा था। वो उसी सिंहासन पर बैठ कर अपने सर को पकड़ के बैठा हुआ था। काफ़ी सारे लोग अभी उसके सामने हाथ जोड़ के बैठे हुए थे ताकि श्योर यहाँ से जाए ना। क्या सोच रहे हो? बैकग्राउंड श्योर कहता, हाँ कुछ नहीं। श्योर वो एक लंबी सांस लेते हुए कहता, मुझे इनसे क्या, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। श्योर वो खड़ा होते हुए कहता, क्योंकि इन सभी को बचाना मेरा काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो किया क्योंकि मुझे ये करना चाहिए था, किसी भी इंसान को करना चाहिए था। मैंने अपना काम कर दिया और बस। श्योर इतना कहते हुए वहाँ से जाने लगता। वो वहाँ से जा ही रहा था, इतने में ही श्योर का वो अजीब सा डिवाइस बजता। श्योर वो लेफ्ट राइट देखता और एक कमरे में जाने के बाद वो अपनी बहन का कॉल उठाता। हाँ दीदी बोलिए। श्योर वो अपनी बहन से कहता, वैसे तुमने जो सवाल पूछा था वो थोड़ा अजीब था, सच में अजीब था, लेकिन वो दिन कभी आएगा नहीं, घबराओ मत। वैसे हाँ, अगर तुम्हारे सामने ऐसी कंडीशन वाला कोई हो तो उसका साथ कभी मत छोड़ना। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे साथ कुछ होते तो तुम्हें कैसा लगेगा? अनन्या वो श्योर को समझाते हुए कहती है, समझ गया। श्योर अनन्या से कहता, देखो श्योर तुम एक अच्छे भाई हो और एक अच्छे इंसान भी, और तुम्हारा दिल अच्छा है, तो तुम वो करो जो कि तुम्हारा दिल कहता है किसी को देखने के बाद। अनन्या श्योर से कहती है,
देखो, मैं ये सब तुमसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे हो और मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं सेफ हूँ। अनन्या श्योर से कहती, हाँ मैं जानता हूँ दीदी, मतलब बस एक सपना आया था जिसके कारण मैं श्योर। वो अपनी बहन के सामने नाटक करते हुए कहता, झूठ बोलना भी नहीं आता तुम्हें, तुम्हारी आंखों को देख कर ही बता सकते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। अनन्या श्योर से कहती, हाँ हाँ, और इसलिए तो आप मेरी बड़ी बहन है, वरना अगर मैं बड़ा भाई रहता आपका तो मैं आपको 2-3 थप्पड़ मारता, मुझे बहुत मजा आता। श्योर। वो अनन्यास कहता, ओह लगता है मैंने तुम्हारे थप्पड़ नहीं बचाए इसलिए तुम, ठीक है कोई बात नहीं, अगर मैं कोई गलत काम करती तो तुम मुझे शौक से मार सकते हो, मैं भली बड़ी क्यों ना हूं। अनन्या श्योर कहती, सच में? श्योर। अनन्या से कहता, वो सब छोड़ो, माँ दिल हल्का हुआ या नहीं? अनन्या श्योर कहती, एक सवाल और, मतलब जिस चीज़ को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बचे ही ना तो? श्योर। अनन्या कहता, तो तुम वो करो जो तुम कर सकते हो, तुम अपना बेस्ट दो, जो कर सकते हो वो करो, लेकिन करो, ये बैठ के सोचने से कुछ नहीं होता है। अनन्या श्योर को समझाते हुए कहती, अनन्या की बात को सुनने के बाद श्योर उसके दिमाग में कुछ आता, मैं टैलेंटेड हूँ तो मुझे उसका कोई काम नहीं है। श्योर इतना कहते हुए खड़ा हो जाता, हाँ ये हुई ना बात, लेकिन तुम्हें किस चीज़ की काम नहीं है ये, मतलब? अनन्या श्योर से कहती, उसे श्योर के वर्ड समझ नहीं आए थे। नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब वो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, आप जान के क्या करोगी? श्योर। अनन्या से कहता, बड़े हो गए हो ना, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताते भी नहीं हो, क्यों? अनन्या श्योर से कहती है, आप भी बड़ी हो गई ना, आप भी बड़े वाली चीज़ें मुझे बताती नहीं है, क्यों? श्योर। अनन्या से कहता, और देखते देखते वो दरवाज़ा खोलता और उस डिवाइस को पॉकेट में रख लेता। देखते देखते श्योर वो सिंहासन के पास जाकर खड़ा होता है जहाँ पर अब सभी लोग वो श्योर को देख रहे थे, उम्मीद भरी नज़रों के साथ। काफ़ी सारे लोग, वो लोग बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में उन बॉडीज़ को लेकर वहाँ बैठे हुए थे और श्योर का ही इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, श्योर इतना एक लंबी सांस लेता और डीमन गर्ल को उसके नीडोकुर से कुछ निकालने के लिए कहता। डीमन गर्ल एक अजीब सी छोटी सी शीशी लेके आती है। शीशी, वो श्योर उसे हाथ में लेता, लेकिन डीमन गर्ल उससे वो छोटी सी शीशी उसके हाथों में दे नहीं रही थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या वेस्ट करने जा रहे हो? डीमन गर्ल वो श्योर से कहती है। श्योर वो डीमन गर्ल के हाथों को पकड़ता। मैं इस चीज़ को कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि कोई डीमन तुम्हें उठा के ले जाए सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन ये चीज़ तो उससे भी बुरी है। मैं इसे देख के शांत कैसे रहूँ बताओ? श्योर वो डीमन गर्ल से कहता, पर ये ये इसके लिए वर्थ इट नहीं है। डीमन गर्ल श्योर से कहती है, मैं जानता हूँ शायद इसे कोई जिंदा भी ना हो, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश तो करूँगा, मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा। श्योर इतना कहते हुए उस छोटी सी शीशी की बोतल को खोल देता। देखते देखते उसमें एक अजीब नीले रंग की बूंद थी जो कि पानी की जैसी लग रही थी। देखते देखते वो एक बूंद वो 2 बूंदों में स्प्लिट होती है और एक छोटी सी बूंद वो बाहर आती है जो कि नीले रंग से चमक रही थी। वैसे इसका इस्तेमाल कैसे करूं? मुझे तो इसका इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। श्योर वो मन मन सोचता है। वो नीली रंग की रोशनी श्योर के चेहरे के पास आके उड़ने लगती है। मतलब तुम इसे काबू नहीं कर पा रहे हो क्या? बैकग्राउंड श्योर से कहता, पता नहीं। श्योर अपने चेहरे को लेफ्ट राइट करता जहां पर वो छोटी सी नीली रंग की बूंद वो भी लेफ्ट राइट हो रही थी। जहां तक ये तुम्हें फॉलो तो कर रही है, इसको एक कमांड दे के देखो, शायद तुम्हारी बात मान ले। बैकग्राउंड श्योर से कहता, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? श्योर उस छोटी सी नीली रंग की रोशनी से कहता। वो नीली रंग की रोशनी वो ऊपर नीचे डोलती है जैसे कि वो हाँ बोल रही हो। वैसे अगर तुम्हें इस्तेमाल किया तो शायद ही यहाँ कोई जिंदा हो। यहाँ कोई ऐसी लड़की है जो कि 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन से पहले मरी हो। तुम उसे रिकवर कर सकते हो, है ना? तुम्हें अगर किसी के ऊपर इस्तेमाल किया गया तो तुम किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हो, और तो और यहाँ कोई ऐसी लड़की है जो कि 2 दिन पहले अच्छे कंडीशन में थी और आज मरी हुई है, तो उसे जाके जिंदा कर दो। तुम किसी को जिंदा करते हो तो उसकी बॉडी एक तरीके से 2 दिन पहले जैसी थी वैसी बन जाती है, तो एक तरीके से ऐसे कोई ना कोई एक लड़की तो जिंदा हो ही जाएगी, है ना? श्योर उस नीली रोशनी से कहता। ये नीली रोशनी और किसी ने नहीं, इस सीता की मॉम क्वीन मिटनेस ने दी थी श्योर को। उस बूंद के इस्तेमाल से उन्होंने ये कहा था कि वो किसी को जिंदा भी कर सकता है या फिर और भी कुछ चूज़ कहा था, लेकिन श्योर को वो याद नहीं था।
श्योर, वो इस अजीब सी नीली रंग की बूंद को वो आजमाना चाहता था। श्योर, उस नीले रंग की बूंद को देखता जो कि अपने सर को हाँ मिला रहा था। मतलब जिंदा कर सकते हो है ना? तो यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि मासूम था। देखो, किसी सैनिक को जिंदा मत कर देना, यहाँ पे बुरे लोगों को छूना भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर किसी अच्छी लड़की को जिंदा करना है जो कि मतलब समझ रहे हो ना? श्योर, उस नीली रोशनी से कहता। कुछ देर बाद वो रोशनी अपने सर को हाँ मिलाती और वो पीछे पलट के तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगती है। ये ऊपर कहाँ जा रहा है? श्योर, वो उस रोशनी को ऊपर जाता हुआ देखते हुए कहता। अगले पल वो छोटी सी रोशनी आसमान में जाके जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। पूरा आसमान जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा था, वहाँ पर अब नीली रंग की रोशनी फैल गई थी। जमीन तक पूरी तरीके से नीली रंग की रोशनी वो चारों तरफ फैल रही थी। ये आपने क्या किया? वो आदमी डरते हुए कहता। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। श्योर, वो सभी से कहता। वो सभी हैरानी से आसमान में देखते रहते हैं। श्योर को भी नहीं पता था कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो बस आसमान में देखे जा रहा था। कुछ देर बाद श्योर कुछ नोटिस करता। एक नीली रंग की बारिश वो तेजी से जमीन पर होनी शुरू हो जाती है। वो नीली रंग की बारिश अजीब थी। वो दीवार और किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा रही थी, लेकिन वो बारिश सिर्फ एक चीज़ से टकरा रही थी, उन लड़कियों से जिनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। देखते देखते जो लोग उन लड़कियों को लेकर बाहर बैठे हुए थे, उनके बॉडी पर जैसे ही वो पानी की बूंद गिरती है, उन लड़कियों के हाथ पाँव हिलने शुरू हो जाते हैं। उनके हाथ पाँव मसल्स जो भी उसके बॉडी से अलग हो चुके थे वो नए बनने शुरू हो जाते हैं। श्योर, वो तुरंत पीछे देखता जहाँ पर वो सैनिक लोग, उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तुमने तो कहा था कि कोई एक जिंदा हो सकती है, लेकिन यहाँ तो करीब 10 से ज़्यादा लड़कियाँ हमारे आंखों के सामने जिंदा हो गई। बैकग्राउंड श्योर से कहता। श्योर कुछ रियलाइज़ करता, तेज़ी से भागते हुए उस अजीब से जेल में जाता है जहाँ पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे। अलग अलग रूमों में लड़कियों की बॉडी पड़ी हुई थी, वो सभी ठीक हो चुकी थी, लेकिन वो कंकाल वाली बॉडीज वो अभी भी रिकवर कर रही थी। उन सभी के बॉडी के ऊपर बहुत सारे मसल्स बनने शुरू हो गए थे, उनके दिल, बॉडी पार्ट्स भी बनने शुरू हो गए थे। ये क्वीन मिथिनेस ने तो कहा था कि इसका इस्तेमाल मैं करूँ अपने ऊपर और मैं मतलब एक दो बार अपनी जान बचा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो श्योर हैरानी से कहता। वहाँ पर वो लड़कियाँ जो कि पहले कंकाल बन गई थी वो भी जिंदा हो चुकी थी और खड़ी हो गई थी और डर के मारे पीछे हट रही थी। श्योर से डर कर श्योर तुरंत ही पीछे मर जाता हूँ। यहाँ से चलते, श्योर मैग्रॉन से कहता। मैग्रॉन वहाँ से निकलते हुए सारे जेलों के दरवाजे को तोड़ते हुए आगे जा रहा था। श्योर और मैग्रॉन और डीमन गर्ल एक कमरे में आ जाते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ ठीक हो चुका है ना, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। श्योर, वो मैग्रॉन से कहता। रुको, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुमने इन्हें बता दिया है कि तुम किस कबीले रहते हो। ये बेवकूफ़ लोग उस कबीले में पहुँच जाएंगे और मतलब हमारे कबीले पहुँच जाएंगे और परेशानी खड़े करेंगे। तो पहले यहाँ सब कुछ सुलझा दो। यहाँ पर कोई महाराज नहीं है, तो यहाँ पे किसी महाराज को पहले बनाओ, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैग्रॉन श्योर को समझाते हुए कहता। देखो मैग्रॉन, दिन हो चुका है और अब जो मैं क्या करूँ बताओ। मतलब मैं क्वीन विटनेस ने मुझे एक अजीब सा बूंद दिया था। क्वीन विटनेस? श्योर, उसका तो सही काम नहीं कर रहा था। देखो श्योर, तुम्हें थोड़ा बुरा लग रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा, क्योंकि क्वीन विटनेस तुम्हें मतलब तुम उन्हें अपनी माँ जैसी मानते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने तुमसे जो भी कहा झूठ कहा। पता है क्यों? तुम्हारी भलाई के लिए। क्योंकि अगर तुम्हें ये पता चल गया कि ये चीज़ क्या है तो परेशानी हो सकती है, और अगर किसी को ये पता चल गया कि ये चीज़ क्या है और ये तुम्हारे पास है तो भी परेशानी हो सकती है। मैग्रॉन श्योर को समझाते हुए कहता, और अब जाकर श्योर ने समझा था कि मैग्रॉन आखिर कहना क्या चाहता है। हाँ मैं समझ गया। श्योर इतना कहता है, लेकिन अगले पल वहाँ बाहर से दरवाजे पे किसी की खटखट होती है। श्योर वो दरवाज़ा खोलता है। वहाँ पर सभी लोग दरवाजे के सामने बैठे हुए थे। काफ़ी सारी लड़कियाँ वो वहाँ पर आ गई थी, और उन्हें जब ये पता चला था कि श्योर के कारण ही सब कुछ ठीक हुआ है, तो वो सभी भी वहाँ पे झुककर बैठी हुई थी। वहाँ पर सारी लड़कियाँ जिंदा हो चुकी थी और उस फॉर्म में पहुँच चुकी थी जहाँ पर उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। श्योर सच में ये सब देख के हैरान था। वहाँ पर किसी लड़की की बॉडी की एक हड्डी भी बाकी रह गई थी, तो उससे भी वो लड़की दोबारा जिंदा हो गई थी। श्योर वो इन चीज़ों को सोचने के बाद लंबी लंबी सांसें ले रहा था। आप हमारे महाराज बनिए प्लीज़, आप हमसे जो कहेंगे हम करेंगे। वो आदमी श्योर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता, मैं जो कहूँगा वो करोगे तो ठीक है, इन सभी लड़कियों को मेरे पास भिजवा दो। जो वो महाराज करता था वो भी मैं ही करूँगा, तो चलेगा ना? श्योर वो सभी से कहता, और सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं।
लेकिन कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कितना आसान है, जो चीज़ें खत्म हुई उन्हें दोबारा शुरू करना, और तुम लोग चुपचाप बैठे हो। तुम लोग किसी महाराज के लायक नहीं हो। तुम लोग खुद इतने कमज़ोर हो कि तुम्हें कोई महाराज एक्सेप्ट क्यों करेगा? कभी सोचा है तुम्हें क्या स्पेशल है ऐसा सिवाय दूसरों के सामने झुकने के? श्योर है, वो सभी पे चिल्लाते हुए कहता है, और सभी लोग रियलाइज़ करते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तब से वो लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप हमारी मजबूरी भी तो समझिए। अगर हम पे किसी और कबीले ने हमला किया तो हम लोग इतने ताकतवर नहीं है कि हम लोग। वो आदमी फिर से श्योर से कहता, तो ठीक है, आपको क्या सही लगता है बताइए, मेरी महाराज वाली बातों को छोड़कर। श्योर है, उस आदमी से कहता, इस घटिया जगह पर हम रहना नहीं चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा घटिया जगह है। यहाँ पर इस जगह को हम लोग जब भी देखेंगे तब तब हमें पुरानी चीज़ों की याद आएगी। इसलिए हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते। हमें अपने साथ ले चलिए। वो आदमी श्योर के पाँव को पकड़ते हुए कहता, श्योर उसे अपना पाँव छुड़ा भी नहीं पा रहा था। हाँ ठीक है, लेकिन परेशानी ये है कि हमारे कबीले पे हमला होने वाला आज रात ही, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कल जब सब कुछ ठीक हो जाए तो अगले दिन आए। श्योर उस सभी से कहता, आपने हमारे लिए अपनी जान को जोखिम में डाला, क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते? घबराइए मत, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग आपकी अच्छे से मदद करेंगे और आपके कबीले को कुछ नहीं होने देंगे। वो आदमी श्योर से कहता, देखो वो कबीला मेरा नहीं है। मैं एक मुसाफिर हूँ जो कि बस ताकतवर होते हुए आगे बढ़ता है। मैं आज रहूँगा कल नहीं, इसलिए मेरे भरोसे तो रहो मत कि तुम लोग मेरे प्रोटेक्शन के अंदर ज़िंदगी भर रहोगे। श्योर वो सभी से कहता, हमें मंजूर है, हम बस इस घटिया कबीले को छोड़ना चाहते हैं। वो आदमी श्योर से कहता, ठीक है, तो तैयारी कर लीजिए आप सभी। श्योर सभी से कहता, और सभी लोग वो चिल्लाकर खुशी मनाने लगते हैं। आपको अब उन लोगों को इस नर्क जैसी जगह से छुटकारा मिलने वाला था। सुनो, सीन को ले आओ। श्योर मैग्रॉन से कहता, और मैग्रॉन सीन को लाने चला जाता। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? श्योर उन सभी को देखते हुए कहता, ये जगह, ये कबीला, हम नहीं चाहते कि ये हमारे जाने के बाद बचे। वो आदमी गुस्से से कहता, हाँ ये अब आइडिया भी अच्छा है वैसे। श्योर वो हंसते हुए कहता, लेकिन अगले पल श्योर को एक आइडिया आता। एक मिनट, ये तुम्हारे पास कितने हैं? श्योर उस आदमी से कहता, हमारे पास तो भरे पड़े हैं। ये महाराज कमीना मतलब बहुत ज़्यादा गलत काम वगैरह किया करता था, तो ऑफकोर्स समुद्र में इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ही वो बहुत सारे शिकार वगैरह किया करता था, तो पानी में उससे कोई लड़ नहीं सकता था। वो आदमी श्योर से कहता, पानी में इसकी मदद से लड़ नहीं अच्छा, क्या तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हम लोग अपने कबीले ले जा सकते हैं? श्योर उस आदमी से कहता, अरे ये कबीला ही आपका, हमने आपको अपना महाराज मान लिया ना, बस। हाँ, आप हमें अगर अपना कुछ मानते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, आप जो कहेंगे वो करेंगे। वो आदमी श्योर के सामने झुकते हुए कहता, तो ठीक है, एक काम कीजिए कि इन सारी चीज़ों को हमारे कबीले ले जाने की तैयारी कीजिए। श्योर उस आदमी से कहता, और वो आदमी अपने सर को हाँ मिलाने के बाद अपने कामों में लग जाता। कुछ देर बाद वहाँ पर एक और लड़की आती है, और ये वही लड़की थी जो कि श्योर को फर्स्ट टाइम मिली थी, और उसने ही श्योर का सर खराब किया था इन चीज़ों के लिए। श्योर को उसकी बातें सुन के गुस्सा आ जा रहा था, और श्योर ने ये एक्शन ले लिया था। ओह, तो असली परमाणु बम यहाँ है, तो अब क्या धमाका करने आई हो? श्योर उस लड़की से कहता। वो लड़की वो श्योर के पाँव के सामने झुक जाती है और रोने लगती है। देखो सब कुछ ठीक हो चुका है, रोने से कोई फायदा नहीं है। और श्योर उस लड़की से कहता, आपकी वजह से मुझे वो सब कुछ वापस मिल चुका है जो कि मुझे चाहिए था। यहाँ पर सारी लड़कियों को उनकी प्योरनेस भी वापस मिल चुकी है। आपने कैसे किया? वो लड़की श्योर के पाँव को पकड़ते हुए कहती है, अरे मेरे देखो, ये मैं सिर्फ एक बार कर सकता था। श्योर उस लड़की से कहता है, सारी चीज़ें आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। पीछे से सीन की आवाज़ आती है और वो वहाँ आ जाती है। श्योर ने उसे भी मरते मरते बचाया, इन सभी को भी मरते मरते बचाया, मरने के बाद भी बचा लिया। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कोई भी अब श्योर पे भरोसा नहीं करेगा कि श्योर ऐसा कर नहीं सकता। अगर ये चीज़ें बाहर आई तो मेरे साथ साथ तुम सभी भी मौत के मुँह में जा सकते हो, तो अच्छा होगा कि अपना मुँह ही बंद रखो। श्योर सीन को धमकी देते हुए कहता, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? सीन वो स्माइल के साथ कहती है, श्योर
और उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। ऑफकोर्स सीन ने इतने समय से जो कुछ भी रहा है, श्योर की धमकी वो उसके लिए पानी के घूंट के बराबर भी नहीं है।